Hey, hello guys. So today हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का टॉपिक है प्लस स्कॉलरशिप प्लस सिलेबस दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है, इसलिए मैंने वो चूज किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो आज हमें देखना है क्या, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, वो आपको कैसे फाइंड करना है वो मैं आज सिखाने वाला हूं आपको कुछ ट्रिक से। तो समझ लीजिए आप सब लोग, ठीक है। इसके लिए बट एक कंडीशन है, कंडीशन इज दैट 1 से लेकर 25 तक जितने भी स्क्वायर से 1 से लेकर 25 मींस 25 स्क्वायर है वो सभी आपको क्या होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। और यदि आपको 25 स्क्वायर आते हैं तो आगे का काम एकदम आसान हो जाएगा, सिंपल सा काम है, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या करना, इस वाले साइड में 1 से लेकर 25 30 तक का स्क्वायर ले लेगा, ठीक है। सो राइट डाउन हियर फर्स्ट वन इज 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर 9, 4 16, then 5 25, then 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, and last one is 10 100. Okay, now the next 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225. Next the 16 square is equal to 256, 17 square 289, 18 square is equal to 324, 19 square 361, and then 20 square is equal to 400. Now the next 21 is equal to 441, then 22 square is equal to 484, then 23 is equal to 529, 24 576, and then 25 625, और 5 है वो भी लिख के देता हूं मैं आपको, 26 6 76 27 729 28 which is equal to 784, 29 which is equal to 841, and the last one 30 square is equal to 900. चलो तो बच्चों ये हुआ आपका 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर। आपको कहाँ तक मालूम होना चाहिए, आपको खाली 25 तक मालूम है तो आपका काम आसान हो जाएगा, एकदम सिंपल सा काम है। करना क्या है, 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर फाइंड करना है। सो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट केस फर्स्ट, उसमें 3 केसेस है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। कुछ डिफरेंस के नंबर्स 1 से लेकर 25 से लेकर 50 तक, देन 50 से लेकर 75 तक, देन 75 टू 100 तक, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हम बड़ा सा नंबर रखेंगे 75 स्क्वायर्स ऑफ नंबर, स्क्वायर्स फ्रॉम, चलिए स्क्वायर्स फ्रॉम 75 टू 100, राइट ना। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। 75 से लेकर 100 तक के जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर कैसे करना है, तो यार आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एग्जांपल इज 99 स्क्वायर। सो 99 का स्क्वायर फाइंड करना है, यहाँ पे आपको 99 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, इसके लिए आपको इस वाली कंडीशन के लिए आपको रेफरेंस किसको बनाना है, 100, रेफरेंस किसको बनाना है 100 पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप 75 से लेके 100 तक कौन से भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर लेते हो तो आपको पहले क्या करना है, 100 के ऊपर फोकस करना है। अबे 99 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, सब कितना कम है 1। सो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1, बट मुझे 1 नहीं लिखना, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है। मींस कैसे, 1 का स्क्वायर 1 है बट इसको मैं 01 लिख सकता हूं, राइट। सो यहां पे लिखो 01। क्या किया मैंने, 100 कितना कम है 99, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 01। सो यहां पे लिखा 01। अब ये वाला 1 जितना कम था उतना सबट्रैक्ट करना है 99 में से। सो 99 में से 1 गया, कितना आएगा आपका 98, कितना है 98। सो ये हुआ स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कितना है 9801। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कितना टाइम लगा उसके लिए करने के लिए, खाली 5 सेकंड लगे, ओके। सो बहुत सिंपल सा काम है। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे 98 स्क्वायर, ओके। 98 कितना कम है 100 के लिए, 100 में से 98 गया, कितना 2 का स्क्वायर कितना है 4, और जितना कम है उतना सबट्रैक्ट करना है 98 में से।
98 minus 2 तो कितना आएगा आपका आंसर 96। ओके, सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, बहुत सा सिंपल है। चलो तो और जैसे 97 स्क्वायर, सो 97 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 से कितना कम है 97, 3 कम है बेटा, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 को कैसे लेना है 09, और कितना कम था 3 कम, 3 कम था तो 97 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 97 माइनस 3 तो कितना आएगा आपका आंसर 94 होगा स्क्वायर। 97 का स्क्वायर कितना है 9409, कैलकुलेटर पे करके देखो, 0 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर मिलेगा आपको। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा भी एक रैंडमली नंबर लेता मैं 91 स्क्वायर, सो चलो 91 स्क्वायर, 91 कितना कम है 100 के लिए, 100 से कितना कम है 9 कम है, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कितना है 81, सो राइट डाउन हियर 81, राइट। 91 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, फिर 91 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 82। ओके, सो आपका आंसर कितना है 82 81, सो 91 का स्क्वायर कितना मिला आपको 82 81, राइट। चलो तो और एक ले लें, फिफ्थ वन 88 स्क्वायर, 88 का स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, 88 कितना कम है 100 से 12 कम, 12 कम है तो यहाँ पे कितना लिखना है 12 का स्क्वायर 144 लिखिए। 12 का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर यहाँ पे देखो, अगर आपको स्क्वायर मालूम है तो यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर कितना है 144, राइट डाउन में 144। अब 88 में से क्या करना है आपको, 88 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये कितना कम था 100 से 12, तो 12 का स्क्वायर लिख लिया, अब 88 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा आपका आंसर 76। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेते समय पहले 2 डिजिट लेना है, 144 जो था उसका 2 डिजिट लेना है, जो नेक्स्ट डिजिट है थर्ड डिजिट वो इसमें कैरी करना है, वो इसमें क्या करना है कैरी करना है। सो आपका आंसर कितना आएगा 7 6 plus 1 7 44। ओके, एक बार फिर से देखो सब लोग, दूसरा एक एग्जांपल लेके समझाता मैं आपको। सपोज आपके पास दूसरा एक एग्जांपल है, कौन सा 86 का स्क्वायर, सपोज फॉर एग्जांपल कितना है 86 का स्क्वायर, सो 86 कितना कम है 86 14 कम है 100 को, ठीक है। 100 में से 86 गया तो कितना बचेगा 40, तो 40 का स्क्वायर कितना है 196, 40 का स्क्वायर यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर कितना है 196, सो राइट आंसर 196। बट आपको 2 डिजिट ही ऐड करना है, तीसरा जो डिजिट से वो कैरी करना है, ठीक है। सो 196 का 96 1 इज कैरी, बट वो बाद में करना है आपको। सो 86 में से कितना गया आपका 14 सब्ट्रैक्ट करो, 86 में से 14 गया तो कितना बचेगा 72, कितना बचेगा 72। बट ये क्या करना है आपको, ये वाला नंबर क्या करना है, ये वाला डिजिट इसमें ऐड करना है कैरी वाला, सो कितना आएगा 7396, 7396, 86 का स्क्वायर 7396। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो कितना समय लगा इसको फाइंड करने के लिए, खाली एक 5 सेकंड में आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। कहां से कहां तक 75 से लेके 100 तक का स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एकदम सिंपल सा मेथड है, इसको खाली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप कर सकते हो, आपके माइंड में चलेगा गेम, सब आप कर सकते हो यहाँ। ओके, so this is very simple। आया समझ आप सब लोगों को? so मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ आपको, तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। 76 का स्क्वायर करिए एक बार, ठीक है। होमवर्क 76 का स्क्वायर करिए आप, देन नेक्स्ट कर लीजिए आप 83 का स्क्वायर करिए, देन नेक्स्ट वन इज थर्ड वन। चलो तो 87 का भी स्क्वायर करके दिखाइए, फोर्थ वन 94 का स्क्वायर करिए। इतने सारे एग्जांपल जो है आप खुद करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये वाला मेथड आपको समझ में आएगा एकदम परफेक्टली, ठीक है। तो चलो हम देखेंगे नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट केस देखेंगे। सेकंड केस इज दैट हमने 75 से लेकर 100 तक का स्क्वायर फाइंड किया, अब देखना है हमें 25 से लेकर 50 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। ओके, और उसके बाद जो केस थर्ड है वो 50 से लेकर 75 तक, राइट, 50 से लेकर 75 तक। चलो फर्स्ट सेकंड केस देखते हैं, 25 से लेकर 50 तक का स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। चलो तो केस नंबर 2, केस 2 इज दैट squares from 25 to 50, 25 to 50, 25 से लेकर 50 तक का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। अगर आपको 25 से लेकर 50 तक का स्क्वायर फाइंड करना है
तो उसके लिए रेफरेंस 50 को बनाना है। किसको रेफरेंस बनाना है? यहाँ पे रेफरेंस कौन है? रेफरेंस 50 आएगा। ओके, यहाँ पे रेफरेंस कौन था आपका? 100 था। 75 से लेके 100 तक के लिए रेफरेंस 100 है। देन 25 से लेके 50 तक के लिए रेफरेंस कौन है? 50। अब क्या करना है देखो, चलो तो फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं 49 का स्क्वायर। आप देखो, चलो 49 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है? बहुत सिंपल सा काम है। इससे थोड़ा सा अलग मेथड है, ठीक है? वो वाला मेथड आपको समझ में आया तो उसको बाजू में रखो। अब ये सेकंड मेथड है। सो 49 का स्क्वायर, 49 कितना कम है? 50 से 1 कम है। सो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1 कम था, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे लिख लो 1। ओके, अब क्या 1 सबट्रैक्ट करने का 50 में से? 1 सबट्रैक्ट करने का 50 में से? नहीं, 50 में से सबट्रैक्ट करना नहीं। सबट्रैक्ट किसमें करना है? सबट्रैक्ट करना है 25 में से, ठीक है? यहाँ पे सबट्रैक्ट किसमें से करना है? 25 में से जितना कम है उतना सबट्रैक्ट करना है। ओके, 49 कितना कम था? 50 से 1 कम था, तो 1 का स्क्वायर 01, यहाँ पे लिख लिया आपने 2 डिजिट। देन ये वाला 1 जो है जितना कम था उतना ही सबट्रैक्ट करना है आपको 25 से। 25 में से 1 गया, कितना आएगा? 24। ओके, सो दिस इज दी और आंसर 49 का स्क्वायर कितना आएगा? 2401। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 48 स्क्वायर। चलो तो 48 का स्क्वायर कितना आएगा? 48 कितना था? 50 के लिए 50 में से 48 गया तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर 04। चलो देखो 4 यहाँ पे 0, और जितना कम है उतना 25 में से सबट्रैक्ट करो। कितना कम है? 2 कम है, तो 25 में से 2 गया तो कितना आएगा आपका आंसर? 2304। 2304 इज द स्क्वायर ऑफ 48। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड 42 स्क्वायर। चलो 42 का स्क्वायर कितना आएगा? 42 कितना कम है? 50 में से 50 से कितना कम है? 8 कम। 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना है? 64। ऑलरेडी 2 डिजिट्स है यहाँ 64, राइट ना? सो 8 कम है तो 25 में से 8 सबट्रैक्ट करो। 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 17। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज सपोज आपके पास एग्जांपल है 38 का स्क्वायर कितना है? मैं तो 36 कर लेता हूं। 36 का स्क्वायर, ओके 36 कितना कम है? 50 से 14 का कितना कम है? 14 का मतलब 40 का स्क्वायर मैंने अभी बताया था आपको। 40 का स्क्वायर आपको मालूम है 196। तो इसमें से 2 डिजिट पकड़ना है पहले, तीसरा डिजिट जो है वो कैरी करना है। ओके, 36 कितना कम था? 14 का स्क्वायर ले लिया मैंने 196, 1 कैरी आएगा। अब क्या करना है आपको? 25 में से 14 सबट्रैक्ट करना है। 25 में से 14 सबट्रैक्ट करें तो आएगा आपका आंसर 11। बट यहाँ पे क्या करना है? ये वाला 1 इसमें कैरी करना है। ये वाला 1 क्या करना है? यहाँ पे कैरी करना है। सो 1 + 1 कितना आएगा बीच में? 2। दिस 1 एज इट इज 1 + 1 2, 1296। दिस इज ए 26 स्क्वायर, सॉरी 36 स्क्वायर। आ समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिफ्थ वन। चलो 32 का स्क्वायर करके देखो। 32 कितना कम है 50 से? 32 50 माइनस 32 करें तो आपको आएगा 18 का स्क्वायर कितना है? 18 का स्क्वायर है 324, राइट? 18 का स्क्वायर कितना है? 324। 2 डिजिट पकड़ लो, तीसरा डिजिट जो कैरी करने वाला है हमें, ठीक है? सो 18 कम था, सो 25 में से 18 सबट्रैक्ट करना है आपको। 25 में से 18 सबट्रैक्ट करें तो आपका आंसर आएगा 7, राइट? बट ये वाला डिजिट जो है वो इसमें क्या करना है? ये 3 जो है वो कैरी, सो 7 में ऐड करना है आपको। सो आएगा आपका आंसर 7 + 3 10 24। ये किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। ओके, सो सम सिंपल क्वेश्चंस, राइट? दिस मेथड इज आल्सो वेरी सिंपल। आपको फर्स्ट क्या करना है? 25 50 अगर नंबर है आपके पास तो आपको रेफरेंस बनाना है 50 को। पहले तो क्या करना है? जो भी नंबर है वो 50 में से माइनस करना है। कितना है? सपोज फॉर एग्जांपल मैं 48 लिया, सो 48 50 में से सबट्रैक्ट करके तो मुझे मिलेगा 2, बट 2 का स्क्वायर है 4, सो यहाँ पे 4 लिख लिया मैंने। देन 25 में से जितना कम था उतना सबट्रैक्ट किया, सो 25 में से 2 सबट्रैक्ट किया तो आएगा आंसर 23। ओके, सो इस प्रकार आपको सब करना है, ठीक है? सो होमवर्क करिए आप भी इसका। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है 31 का स्क्वायर करो एक बार। देन सेकंड क्वेश्चन है 29 का स्क्वायर करके लिखो। देन थर्ड वन इज 33 का स्क्वायर करके दिखाओ मुझे। देन नेक्स्ट वन इज 47 का स्क्वायर करो। एंड लास्ट आल्सो वन एग्जांपल इज देयर 49 तो होगा 43 का स्क्वायर करके लिखो एक। ओके, सो
इस प्रकार आपको ये 5 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाना है मुझे, ठीक है। वो वाले 4, ये वाले 5, ठीक है। तो दीज आर द 2 केसेस। नाउ थर्ड केसेस, आपको थर्ड केस देखना है 50 से लेके 75 तक। पहले केस में कितना देगा 75 से लेके 100 तक, सेकंड केस में कितना देगा 25 से लेके 50 तक। अब बचे कौन से 50 से लेके 75 तक, क्योंकि 1 से लेके 25 तक मैंने आपको बाय हार्ट करने के लिए बोला है, ओके। 1 से लेके 25 तक आपको आना ही चाहिए, बाय हार्ट करिए उसको, कुछ भी करके बाय हार्ट करिए। वो वाले आपको 25 तक आते हैं तो 1000 तक के स्क्वायर आपको इजीली आ जाएगी, ओके। 1000 तक के स्क्वायर इजीली आ जाएगी। चलो तो हम नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर फ्रॉम कहां से कहां देखने आओ। नेक्स्ट वन इज 50 टू 75, 50 टू 70, ओके। 50 टू 75 के बीच में जितने भी वो देखना है यहाँ पे। सो यहाँ के लिए रेफरेंस कौन बनाना है आपको 50 बनाना है। रेफरेंस मींस फोकस करना है उसके ऊपर, इसमें से सबट्रैक्ट करना है, दैट इज द रेफरेंस, ओके। सबट्रैक्ट इसमें करना है, दैट इज द रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ तक क्या था 50 से पहले के नंबर थे, पहले वाले नंबर थे, मैं क्या करता था यहाँ पे माइनस कर लेता था, राइट ना। यहाँ पे क्या कर लेता था माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है 25 में से माइनस कर लेता था, यहाँ पे क्या करना है आपको 25 में ऐड करना है, 25 में करना है, ओके। आप बोलोगे यार 25 नहीं, बट 25 में क्या करना है आपको ऐड ही करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 51 का स्क्वायर, ओके 51। अब 51 कितना ज्यादा है 50 से 1 ज्यादा है सर, 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 का स्क्वायर आएगा 1, बट लिखने का तरीका आपको मालूम है, 2 डिजिट में लिखना है मींस 01, 2 डिजिट में लिखना है तो 01। अब 1 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो क्या करना है आपको 25 में 1 ऐड करना है। 25 में अगर 1 ऐड कर सकते तो आपको कितना मिलेगा 26, कितना मिलेगा 26। नेक्स्ट अगर मैं 52 का स्क्वायर ले लूं, अगर मैं 52 का स्क्वायर ले लूं, सो 52 कितना ज्यादा है 50 से 2 ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो ऐसा लिख देता हूं मैं 4, 2 डिजिट 2 ज्यादा है ना, तो 25 में 2 ऐड करो, 25 में 2 ऐड करो तो कितना मिलेगा 27, कितना मिलेगा 27। नेक्स्ट थर्ड वन, अगर आप 55 का स्क्वायर कर लेते 55 कितना ज्यादा है सर 50 से 5 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना है 25, ओके 25। और 25 में क्या करना है 5 ऐड करना है, 25 में 5 ऐड करना है तो कितना आएगा 30, ओके। नेक्स्ट सिक्स्थ, चलो 58 का स्क्वायर बताओ, 58 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा है 58, 8 ज्यादा है सर, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना है 64, 8 ज्यादा है ना, तो 25 में 8 ऐड करो, 25 में 8 ऐड करो तो कितना आएगा 33 आएगा, 33 आएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 66 का स्क्वायर। चलो बेटा 66 कितना ज्यादा है सर 66, 50 से 16 ज्यादा है सर, 16 का स्क्वायर कितना है 256। आपको क्या करना है खाली 2 डिजिट पकड़ना है, तीसरा कैरी करना है, खाली 2 डिजिट पकड़ना है, तीसरा कैरी करना है। मैंने क्या किया 66 कितना ज्यादा है 50 से 16 ज्यादा है सर, 16 ज्यादा है, 16 का स्क्वायर 256, उसमें से 2 डिजिट पकड़ लिया, थर्ड डिजिट कैरी करना है हमें। सो 16 ज्यादा है तो 25 में से 16 ऐड करो, 25 प्लस 16 करें तो आपको कितना मिलेगा 41 मिलेगा सर, कितना मिलेगा 41। बट ये कैरी वाला 2 है, ये कैरी वाला 2 है तो 1 में ऐड करना है आप, सो मिलेगा 43 56, 43 56, 66 का स्क्वायर 43 56, ओके। सो बहुत सा सिंपल सा स्टेप है, आपको सिंपल से स्टेप्स कुछ फॉलो करना है आपको, तो आपको इजीली स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क करना है आप लोगों को, चलो होमवर्क देता हूं कुछ क्वेश्चंस। होमवर्क ऐसा करना है कि आपको 61 का स्क्वायर करके दिखाना है मुझे, 61 का स्क्वायर, देन सेकंड वन इज 68 का स्क्वायर करके दिखाओ, थर्ड वन इज 54 का स्क्वायर करके दिखाओ, नेक्स्ट वन इज चलो तो 62 का स्क्वायर करके दिखाओ, एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन 73 का एक स्क्वायर करके दिखाओ, ओके। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको करना है, एक बार आप खुद करके देखिए, कैलकुलेटर पे चेक करिए आपका आंसर, तो आपको मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा आंसर क्लियर आ रहा है। तो कैसे करना है आप सब लोगों को मालूम है, सब रूल्स वगैरह मालूम है। रूल्स क्या है 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद नहीं हो तो 100% श्योर ले दो कि 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर आपको डेफिनेटली आएगा, ओके। चलो तो फिर
थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके स्टडी के लिए।